भाई एक एक करके लगातार बीजेपी के सांसद हो या विधायक, सबके खिलाफ जनता टूट पड़ी है। लोग हिसाब मांग रहे थे ना, खासकर गोदी मीडिया के एंकर, कि क्या हुआ, कैसा रहा तेजस्वी से, राहुल गांधी से, कि तुम्हारी वोटर अधिकार यात्रा में कितनी भीड़ जुटी, क्या हुआ, अब खत्म हो गई, क्या कर लोगे। तो देख लो, लताड़े जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं, एक एक किलोमीटर तक लुंगी उठाकर भागना पड़ रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है, और अब तो हद ही पार हो गई। जी हां, बीजेपी के एक विधायक के साथ जो हुआ है उसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे बिहार में हालात कैसे बदल गए। इससे पहले ही मैंने आपको खबर दिखाई थी, जनता दल यूनाइटेड की एक सांसद बौखला गई थी कि खाली कुर्सियां पड़ी हुई थी, और अब एक बीजेपी के विधायक पर आफत टूट पड़ी। कैसे, कहां, क्यों, वो भी देख लीजिए। राहुल गांधी की ये तो गलती मैं मानूंगा आज, इसके अलावा भी राहुल गांधी की गलती के अलावा दिखाऊंगा क्यों करके गए, क्या करके गए। इसके साथ साथ आज आपको कई और महत्वपूर्ण खबरें दिखाने जा रहा हूं कि कैसे अपनी खींच कांग्रेस के खिलाफ निकाली जा रही है, वो भी एक ऐसे राज्य में जिस राज्य में उनकी सरकार ही नहीं है। दूसरा ये और दिखाऊंगा आपको कि कैसे मुसलमान के घर को बुलडोजर से तोड़ना कितना आसान हो जाता है। और मोहब्बत भी देखिएगा, मोहब्बत इसे कहते हैं, चाहे कितनी नफरत फैलाओ तुम लोग, लेकिन अब जनता जाग उठी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर शुरू कर रहा हूं मैं इस वीडियो के साथ, इस वीडियो को जरा देखिए। तो विधायक जी का निकलना भी मुश्किल हो गया, डर गए विधायक जी। देखिए, मारपीट की नौबत आ गई, विधायक जी कुटते कुटते बचे हैं। अब आप सोचिए, ये बिहार के विस्पी से विधायक हैं बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर बाचौल। ये बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीते, बिहार से विस्पी विधानसभा सीट से चुनाव जीते। बेचारे अब तक सम्मान पा रहे थे, सम्मान इसलिए पा रहे थे, इन्हें लगता था नरेंद्र मोदी साहब सम्मान दिलवाते हैं। हालत क्या हो गई, निकल कर जाना पड़ा। कहा जा रहा है, लगा है कि वोट चोर, वोट चोर, और बेचारे लड़ने के लिए आ रहे थे। क्योंकि इनको लगा राजा साहब है, लड़के चुप कराएंगे इन सारी जनता को जिसने वोट दिया है। लेकिन लोगों ने समझाया, कम बोलो, तुम्हारे बड़े वाले आका की हिम्मत नहीं है इनसे भिड़ने की, तुम क्यों भिड़ने जा रहे हो। तो निकल गए, तुरंत निकल गए। जी हाँ, बिस्पी से विधायक हरिभूषण ठाकुर बाचौल को जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। साहब धोती हाथ में लिए भागते देखे जा सकते हैं। पहले भिड़ने की कोशिश, लेकिन साथ वाले शुभचिंतकों ने समझाया, ये जनता है, लताड़ती बहुत है, जितनी मोहब्बत की थी ना, उसी मोहब्बत से तुम्हारा नाम ले रही है, इसलिए निकल लो। ऐसा ना हो कि हम भी ना बचा पाए और हमें भागना पड़ जाए। तो निकल लिए, धोती उठाई और निकल लिए। और देखिए क्या क्या इनके साथ हुआ है, कैसे चीख पुकार कर रहे थे। देखिए, कुटते कुटते बच्चे। तो भैया, काला सफेद करने वाली या फिर वो ज्ञान की पाठशाला सजाने वाला पत्रकार देख ले भैया। तुम लोग पूछ रहे थे ना, क्या फर्क पड़ा, क्या कर लिया, मंच से मोदी को गाली बकना। जनता समझ रही है, मंच से गाली राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने नहीं बकी थी। तुम अपने यहाँ के गालीबाजों पर लगाम नहीं लगा पाते। बदतमीज और बेहया टाइप के लोगों को अब पालते हो, पोसते हो, और शर्म नहीं आती इस देश की गोदी मीडिया को। खास तौर पर पुरुष छोड़ दो, महिला एंकर्स को शर्म नहीं आती, एक गालीबाज को बिठाते हो। अब जनता सब देख रही है। साफ साफ क्या बोला, सुन लिया आपने, वोट चोर गद्दी छोड़, ये साफ बोला जा रहा है बीजेपी विधायक के मुंह पर। तो ये छोड़कर गए राहुल गांधी, ये छोड़ दिया तेजस्वी यादव ने। लताड़े जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। ध्यान रखना, आ मत जाना, पता चला तुम्हारे साथ भी कुछ हो तो फिर कहो कि महिला के साथ बदतमीजी कर दी। एक एंकर, एक पत्रकार के साथ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला हो गया। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं हो तुम वो स्तंभ हो। क्या बताऊं, छोड़ो, मैं कुछ और बोलूं तो विवाद हो जाए। खैर, समझ गए होंगे कौन सा स्तंभ। ठीक है, तुम वही स्तंभ हो, तुम लायक भी नहीं हो। तुमने जो पत्रकारिता का नाम थुकवाया है ना, वही लोग हो तुम।
देख लो, आज ये हकीकत है जनता की। तुम्हारे आका के कहने से कुछ नहीं होगा। और देखिए वीडियो, इसी से जुड़ी और वीडियो देखिए, कैसे विधायक जी पिटते पिटते कुटते कुटते। वोट चोर मुर्दाबाद, और मंच से नारे भी लगे हैं। भैया लुंगी उठा के भागना पड़ा विधायक को। अब सोचिए विधायक की हालत ये है, अपने क्षेत्र में जहां उनको सराखों पर बिठाया जा सकता था, बिठाया जाता था। और अब सोचिए गोदी पत्रकारों का क्या होगा। आ तो जाओ एक बार, आते क्यों नहीं हो, ये वहीं पर बैठ के क्यों माहौल बना रहे हो। आओ तो सही, बिहार पहुंचो, बिहार में जाकर बात करो जनता से, बिहार वाले लोगों से पूछो ये वोट चोरी क्या होती है, पूछ तो लो एक बार आकर। औकात नहीं, हैसियत नहीं है, वहीं बैठकर ज्ञान की पाठशाला और ब्लैक एंड व्हाइट करते रहोगे। आओ तो सही, जनता की अदालत में सब सही हो जाएगा। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। तुमने तो इस देश के किसानों को भी उग्रवादी कहने से भी कोई गुरेज नहीं किया था। और वो निकम्मा किस्म का व्यक्ति जिसे बीजेपी ने अपना प्रवक्ता बनाया, जिसने किसानों को गाली बकी थी लाइव टीवी पर लाइव आकर एंकर बन के गाली बकी थी, उसे अपने सिराखों पर बैठाया, वही आ जाए एक बार, आ जाए ना। उसकी हैसियत तो, मैं हैसियत शब्द का इस्तेमाल बहुत मुश्किल से करता हूं, कर इसलिए रहा हूं कि वो पत्रकारिता के नाम पर भी धब्बा था। खैर सही पार्टी में गया, जो पार्टी गालीबाज हो, जो पार्टी बदतमीजी करवाती हो, उस पार्टी में सही गया वो निकम्मा किस्म का व्यक्ति। खैर आ जाए, उसकी हिम्मत है तो। अब देखिए, मधुबनी में विधायक हरिभूषण ठाकुर पर जनता को गुस्सा, विकास के मुद्दे पर घिर गए और वोट चोरी के आरोप लगे हैं। खैर अब देखिए गुस्सा कैसे निकलेगा, गुस्से के निकले ऐसे निकलता है। देखिए ये गुंडागर्दी नहीं मानता, ये भी सही है। राहुल गांधी के लिए तो आए थे, चॉकलेट खिलाई थी ना। जीतू पटवारी की गाड़ी रोककर हमला करने की कोशिश की मध्य प्रदेश में। करते रहो, क्योंकि तुम्हें रोजगार ही इस बात पर मिला है। इनकी भीड़ देख लो और जनता की भीड़ देख लो। आपके अगर मंच से आपके नाम पर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग जाए विधायक के, तो ये समझ लिए मुंह पर लताड़ है। पहली फुर्सत में तो विधायक ही छोड़ो या पार्टी छोड़ दो, लेकिन दोनों में से कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर देखो जीतू पटवारी जब मोर्चा खोलकर बैठे हैं, तो बीजेपी के वही नेता जो मतलब समझ लो बिहार में कर रहे थे ना, वैसी हरकत। अब चलिए आपको जालौन लेके चलता हूँ। उत्तर प्रदेश के जालौन में तरक्की हो रही है। देखिए तरक्की की तस्वीर देखिए। ओहो, ये उत्तर प्रदेश की वो सरकार है जो किसी को घर मुहैया नहीं करवा पाई, लेकिन ये तमाशे करवा दो। ये तमाशे करवाओ योगी आदित्यनाथ से, उनकी सरकार से। देखिए मैं कहता हूं ये कार्रवाई बिल्कुल सही है। शायद सुनने में आपको बुरा लगे, लेकिन सच है। पहले क्यों हुई है पहले बता देता हूं। जालौन में दूसरे दिन बुलडोजर एक्शन जारी। बवाल और आगजनी के आरोपी के संपत्ति पर एक्शन हुआ। आरोपी कौन है? आरोपी मुसलमान है। प्रशासन ने पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया। वीडियो बनाने को लेकर हुआ था बवाल उपद्रव में फूकी गई थी 2 बाइकें। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर चुकी है। और योगी आदित्यनाथ तुम्हारा लेवल देखा जा चुका है। लेवल बताऊं कैसे? वो लुच्चे लफंगे जो करनी सेना के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं, लफंगाई करते हैं, और तुम्हारी सरकार का मंत्री उनकी पीठ थपथपाता है, लुच्चों का साथ देता, महालुच्चा कहलाया जाना चाहिए। लेकिन उसका घर मकान टूटा किसी का? मंत्री का टूटा। मंत्री जिसकी पीठ थपथपा उनका टूटा नहीं, इनका टूटना चाहिए। तो तुम सोच रहे हो ना, आ रहा है 27, तुम्हारी बारी भी है बेटा। सबको देखा जाएगा, सबकी 27 में बारी होगी। जैसे इनकी बारी आ रही है, खदेड़े जा रहे हैं तुम्हारे एक एक विधायक ना खदेड़े जान, देखना। वजह क्या है? क्योंकि आप जब अत्याचार करते हैं, जब आप सारी सीमाएं पार करते हैं और जनता को बेवकूफ समझते हैं, तो उससे पता लगता है क्या हालत होगी तुम्हारी। तुम्हें लग रहा है नहीं ये तो करने से खुश हो जाएगी, मुसलमान के खिलाफ किया ना, तो ये भी पूछा जाएगा और लफंगों के खिलाफ क्यों नहीं कर पाए? वो लफंगे लुच्चे तुच्चे 2 कौड़ी के जो एक सांसद पर हमला करते हैं, उनके खिलाफ तुम आज तक बुलडोजर एक्शन नहीं चला पाए। यही काम करेंगे। देखिए अब ये देखिए एक और तस्वीर देखिए। माजिद के घर पे जो हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होनी चाहिए कार्रवाई, अगर इसने किया है बिल्कुल कार्रवाई हो। मैं हमेशा समर्थन करता रहा हूं दोस्तों, जो लफंगाई करेगा उसके खिलाफ होनी चाहिए, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई तुम करोगे तो सबके खिलाफ ना। बताओ योगेंद्र राणा घर तोड़ पाए? हैसियत थी योगी सरकार की, हैसियत हो पाई योगेंद्र राणा घर तोड़ दें? वो एक सांसद के बारे में, एक महिला सांसद में लुच्चे ही कर रहा था, तोड़ पाए? क्योंकि किसके कहने पर किया समझ जाइए। माजिद का घर तोड़ा जाएगा, माजिद नहीं रहेगा, उसके घर वाले नहीं रह सकते, वो खुले आसमान में रहेंगे। और ये सारे लफंगे, योगेंद्र राणा उसका परिवार,
लुच्चों का परिवार, लुच्चे खुलेआम घूमेंगे, योगी आदित्यनाथ चाहते हैं। अगर नहीं चाहते तो क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? आइए एक और देखिए, जी हिंदुस्तान ने भी खबर देख, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दिखा रहा भाई, वाह वाह करो। अगर इसने लुच्चाई की है, इसके खिलाफ कार्रवाई हो, सही है, लेकिन दूसरा पक्ष क्यों नहीं? तुम्हारे सारे गुर्गों के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई होगी, ध्यान रखना। जितने लफंगों को तुमने आयात करके बुलाया और लफंगाई की, सबके खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि एक देश दो विधान तुम लोगों ने कर रखा है। खबर क्या है? खबर है जालौन में दूसरे दिन बुलडोजरों की कार्रवाई हुई, तमाम चीजें वही लिखी गई हैं जी न्यूज में, और इसमें भी नाम नहीं है, क्योंकि नाम जानते हैं आजकल, नाम लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आइए, ये लफंगा, ये मत सोचिए धर्म का चूल्हा उगड़ बैठा है, ये सनातन के नाम पर धब्बा है, नीच है, लुच्चा है, इसे गोदी में बिठाया। जानते हैं इसने क्या किया? इस पर आरोप था इसने इंस्पेक्टर की हत्या की बुलंदशहर में। अब सुनिए खबर क्या थी, वो खबर हमने भी चलाई थी। यूपी के बुलंदशहर में गोवंश की शक में हुई थी। इस दौरान इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या हुई थी। 7 साल पहले इसके आरोपियों को सजा सुनाई गई थी। इसमें बजरंग दल का नेता योगेश राज भी शामिल था, जिसे बीजेपी ने बहुत मोहब्बत के साथ, तूने तो हमारा एजेंडा पूरा किया टाइप में। ये लफंगा, ये गुंडा, ये लुच्चा, ये आराम से दिल के स्वागत के साथ गोदी बैठाया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये लोग, इस हिंसा के 33 दोषियों को 7 साल की उम्र और 5 दोषियों को उम्र कैद हुई। सजा को अभी 1 महीने भी नहीं बीते कि योगेश को जमानत मिल गई और वो बाहर आ गया। आना ही था, लुच्चा है, लफंगा, जिस पार्टी को संबंधित है तो हो गई। जब इस देश के अंदर बिल्किस बानो को, जो एक महिला को नहीं दे पाएंगे न्याय, और लफंगों का स्वागत करेगी जो पार्टी, उस लफंगी की पार्टी से आप उम्मीद कर पाएंगे? बिल्किस बानो को जो न्याय नहीं दे पाएंगे और कहेंगे महिलाओं को सम्मान, हो जाइए खुश, क्योंकि बिल्किस बानो एक मुसलमान है। जिस दिन ये लफंगे तुम्हारे घर में घुसेंगे ना, फिर ये देखेंगे नहीं हिंदू मुसलमानों, ये तब भी वही करेंगे, लफंगे हैं, लुच्चे हैं। आइए, दूसरी तरफ से ये प्रोटेस्ट के बाद दिल्ली हिंसा के आरोप में जेल गए मुस्लिम नौजवान आज भी सलाखों के पीछे हैं। सोचिए क्या हो रहा है, मजा चल रहा है देश में। एक इंस्पेक्टर की हत्या हो जाए, मर जान दो, इंस्पेक्टर ही तो मरा है, कितने इंस्पेक्टर और भर्ती हो जाएगी, और भर्ती हो जाएगी। ये खबर मैंने चलाई थी और आज भी कहता हूं, योगी आदित्यनाथ पर फर्क नहीं था उस समय, चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। मैं खबर पूरी जिम्मेदारी के साथ, जब जिस दिन बुलंदशहर में हिस्सा हो रही थी, मुस्कुरा रहे थे योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर में थे। और कौन आया था बता दूं, उस समय थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश, जिस समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष बने, आए थे। उनकी पत्नी के साथ स्वागत करने में लगे पड़े थे। तमाम चीजें हो रही थी, लेकिन उन्हें फिक्र नहीं पड़ी बुलंदशहर में क्या हो रहा है, क्योंकि उनको पता था क्या हो रहा है। और देखो लफंगा आज भी जमानत पर बाहर आ जाता है। आइए अगली देखिए, जरा सुन लीजिए, इसे भी मोहब्बत कहते हैं। कितनी ही नफरत फैलाओ, मोहब्बत इसे। तब भी मैं अपनी बेटी को भी ले आया हूँ, अपनी नाती को भी लेके आया हूँ। हाँ, चादर चढ़ाने आए हैं, अपनी पूरी फैमिली को लेकर। और मैं जब छोटा था, जब से आ रहे हैं, हमारे माँ बाप लेके आते थे हमें। सन 77 से आ रहा हूँ मैं, तब तो मतलब बहुत पहले ये वो डेवलप नहीं था, अब तो बहुत अच्छा बन गया है। हाँ। तो जैसे लोग कहते हैं कि ये जो भाई पीर को आप पूज रहे हैं, आप तो हिंदू है, मंदिर में महादेव को आप पूज सकते हैं, हनुमान जी को आप पूज सकते हैं, तो पीर में क्यों? सर ऐसा है, ये कोई वो नहीं है कि हम, ये कोई धर्म नहीं कहता कि वो हम उसमें नहीं जा सकते, हम उसमें। एक भाईचारा है, हम भाई भाई हैं। समझ गया, भाई भाई हैं। तुम कितनी ही कोशिश करते रहो, अब जनता जाग उठी है। तुम हिंदुओं जगाने आए थे ना, जाग गए हिंदू। वो समझ गए कि तुम सिर्फ और सिर्फ दरार पैदा करके सत्ता पर बैठने के लिए आए हो। सब खदेड़े जाओगे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।